ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बात तब की है जब राजाओं का शासन हुआ करता था। बड़ी पुरातन है। तो हुआ ये कि जो भोलेनाथ हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। तो ऐसी एक कहानी है जो कि आज मुझे याद आई। और वर्षों पहले क्या हुआ कि यज्ञदत्त कुमार जो थे वो बड़े ही जैसे जुआ खेलते थे और तरह तरह के व्यसन करते थे। और उनका जो मन है वो ऐसे उल्ट पुल्ट कामों में रहता था। कभी भी उन्होंने धर्म को इतना महत्व नहीं दिया। चोरी चकारी और ये सब वो करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको ना घर से निकाल दिया गया। उनका ये व्यवहार देखते हुए उनको घर से निकाल दिया गया। रात का समय था और वो किसी शिवालय में जाके उन्होंने शरण ली। अब रात का समय था, भूख लगी हुई थी, भूख से उनका जो पेड़ है वो गुड़गुड़ कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि शिवालय में नैवेद्य चुराने का मन बनाया। अब उस समय क्या होता था कि लाइटें नहीं होती थी, बल्ब नहीं होते थे, तो बिल्कुल अंधेरा होता था, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने वस्त्र जो थे वो निकाले और उनको जलाया, जिससे कि रोशनी हो सके और वो वहाँ पर जो भी नैवेद्य रखा होगा, जो भी मिठाई रखी होगी, उसको खा सके। तो उन्होंने अपने वस्त्र जलाए और वहाँ पर उजाला किया। और जैसे ही उन्होंने उजाला किया तो वहाँ पर जो गार्ड्स होंगे, जो भी वहाँ का पुजारी होगा, उसने उनको पकड़ लिया। इसके बाद जो है उसको सजा देनी प्रारंभ की गई। तो जब ऐसा हुआ तो जो शिवदूत थे वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने उनकी रक्षा की। तो देखिए, सिर्फ एक वस्त्र जलाकर शिवालय को उजाला करने पर आप देखिए जो प्रभु हैं वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे उनकी जो भावना थी वो शिवालय को उजाला उजाला प्रदान करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भोलेनाथ हैं वो कितने भोले हैं, उन्होंने उसको भी अपनी प्रशंसा समझा। अपने शिवालय को उजाला देने वाले के मन में उन्होंने उजाला कर दिया। और इसके बाद से उनमें ऐसे परिवर्तन आए कि वो इन सब चीज़ों से, इन सब दुष्कर्मों से दूर हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस सृष्टि में जो तत्काल प्रभाव दिखाते हैं वो भोलेनाथ हैं। उनको प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है। आपको कोई लाखों वर्षों की तपस्या नहीं करनी, बस कुछ एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो कर लीजिए तो परमेश्वर की कृपा जो है वो आप पर बनी रहेगी। और देवों के देव महादेव, इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। यहां आप उपाय कीजिए और अगले ही क्षण आप असर देखिए। तो ऐसे बहुत से टोटके हैं, बहुत सी ऐसी रिचुअल्स हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे उपाय करके देखे हैं, अपने साधकों को दिए हैं, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जो है आप पर हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपका जो भी गांव हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, या शहर हो, तो वहाँ पर कोई शिवालय ढूंढिएगा। उस शिवालय में जाके देखिए कि प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं। अगर प्रकाश की व्यवस्था ना हो, और प्रकाश हो लेकिन उतना ना हो जितने की आवश्यकता हो, तो आप वहाँ पर जाकर एक एलईडी फ्लड लाइट दान कराएं।
और पूरा जो जितना भी उसमें खर्च आए वो सब कुछ आपको उठाना है। अपनी गाड़ी कमाई से उसको वहाँ पर स्थापित कीजिए और कुछ ऐसा प्रबंध कीजिएगा कि वो प्रतिदिन उजागर हो, प्रतिदिन उसका प्रकाश जो है शिवालय में होना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितना भी अंधकार होगा, जितने भी रोग होंगे, जितने भी आपके बैरी होंगे, वो देखते ही देखते गायब होने शुरू हो जाएंगे। आप पर महादेव की कृपा हो जाएगी। और ये मैंने लाखों लोगों पर आजमाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है यज्ञदत्त कुमार जो थे, उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश किया था और उस वक्त उनको इतनी बड़ी जो है सौगात मिली थी। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि अब मैं ये अगर इस कलयुग में करूँगा तो भी क्या प्रभु हम पर वो कृपा दृष्टि दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत से उपाय किए, मैंने खुद ये उपाय किया और फिर मैंने पाया कि एक शक्ति जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो शक्ति हमेशा जो है मेरे साथ चलती है। और उसका नाम आप उसे शिव कहिए, श्री हरि कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में उजाला कर सकती हैं। जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर प्रकाश कर सकती हैं। यदि आपकी कोई अभिलाषा हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में इस तरह का बदलाव होना चाहिए, तो ये छोटा सा बदलाव एक शिवालय में करके देखिए। वहाँ पर तेल का दान दे दीजिए, नमक का दान दे दीजिए, चावलों का दान दे दीजिए। तो दान करना सीखिए। जिसका हाथ खुला होता है, लक्ष्मी जो है उसी के पास आती है। आप कहीं पर भी दान कीजिए, कोई भंडारा कीजिए। अगर आपके पास वो भंडारा करने की क्षमता ना हो, तो आप एक मुट्ठी चीनी जो है वो चींटियों के बिल में डाल दी, उसके बिल के पास रख दीजिए, तो इसे भी भंडारा कहा जाएगा। बाजरा लीजिए, बाजरा एक मुट्ठी लीजिए, उसे भी आप चींटियों के बिल के ऊपर रख दीजिए, तो इसे भंडारा कहा जाएगा। यदि पलक झपकते ही असर देखना हो तो सतनाजा लीजिए और उसको, जो बाम्बी होती है चींटियों की, जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, चाहे बड़े वाली हो चाहे छोटे वाली हो, वहाँ पर भी आप एक मुट्ठी जो है, या फिर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना हो सके, जितना अधिक आप वहाँ पे रखेंगे उतना ही अधिक आपको इसका प्रभाव दिखेगा। यदि कोई विशेष आपकी कामना हो जो कि पूर्ण ही ना हो रही हो, तो आप कुछ मीठा जो है, जैसे जलेबी हो गई या कोई रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, 7 मंगलवार आप चींटियों की बाम्बी के पास जाएं और एक ही स्थान पे जाएं जहां पर आप एक बार जा रहे हैं, वहां पर रोज़ रख कर आ जाएं और हाथ जोड़कर विनय करें कि प्रभु इन्हें स्वीकार करें और ये जो मेरी दरिद्रता है, ये जो मेरा रोग है, इसको हर लें। और ये प्रकृति जो है अपने भीतर ऐसे बदलाव करेगी जो कि आप अचंभित हो जाएंगे कि ये एकदम से हो कैसे गया। जिस रोग का आपको पार नहीं मिल रहा था, महादेव की कृपा से वो सब छूमंतर हो जाएगा। बड़े से बड़ा रोग, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहते हो, आपको ये छोटा सा उपाय करना है और इसके बाद सब मंगल ही मंगल होगा। आप पीले कनेर के फूल ढूंढिए। कोई ऐसा वृक्ष हो आपके आसपास जिसमें कि पीले कनेर के फूल लगते हों। आपने क्या करना है, यदि आपको वास्तव में ही शिव की कृपा चाहिए, तो 1 लाख पुष्प जो हैं आपको एकत्रित करने हैं। वो एक दिन में नहीं होंगे। प्रतिदिन आपको 1 या 2 फूल, 5 फूल, 10 फूल, जितने भी हो सकें, आपको गिन कर महादेव पर चढ़ा देने हैं। ऐसा यदि आप प्रतिदिन करते हैं और जिस दिन वो कनेर के पुष्प 1 लाख की संख्या में पूरे हो गए, समझिए आपको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी।
आप चाहे कितनी बड़ा काम ना करें, कितनी बड़ी आपकी इच्छा हो जो कि आप पूर्ण करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बंगला हो, गाड़ियाँ हों, या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, या आप स्वयं शिव के दर्शन करना चाहते हो, तो ये साधना प्रारंभ करें। प्रतिदिन 5-10 जितने भी आपको आप अर्जित कर पाएँ, पीले कनेर के फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। शिवलिंग ना हो तो एक पीतल की, ब्रास की जो है, आप भोलेनाथ की मूर्ति लेकर आएँ और उसको अपने मंदिर में स्थापित करें और उनके आगे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए एक एक फूल अर्पित करते रहें। प्रतिदिन यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको इसका चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये करना है एक भी दिन नागा किए बिना। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन आपको अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है कैसे भी करके। तो ये सब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में किस तरह के बदलाव इस प्रयोग को करने से हुए हैं। ओम नमः शिवाय।